स्टूडेंट्स, आपने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में सुना होगा, जिसके अंदर रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा चेंज किए गए हैं। तो उन सब के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी रिसेंटली एक जजमेंट पास किया गया। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव चॉइस है वो अनमैरिड वुमेन और इसके अलावा जो सिंगल वुमेन हैं उनको भी यहाँ इक्वली होना चाहिए, इक्वल टू द मैरिड वुमेन। यहाँ पे जो अगर हम बात करें, जो अनमैरिड वुमेन हैं, जो सिंगल वुमेन हैं, उनको भी यहाँ पे जो अबॉर्शन का जो राइट है इक्वल टू द 24 वीक्स तक उनको होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस राइट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि अगर उनको इक्वली प्रोवाइड नहीं किया जाता है मैरिड वुमेन्स के इक्वल में, तो ये आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी का जो आर्टिकल है, राइट ऑफ इक्वलिटी है, तो उसका यहाँ पे वायलेशन माना है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। स्टूडेंट्स, जो राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव चॉइस है, किसी भी महिला का जो रिप्रोडक्टिव चॉइस का जो राइट है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंडर में रखा है। आर्टिकल 21 के अंदर में आपको पता है, आर्टिकल 21 इज़ द किंग पिन ऑफ द राइट्स। बहुत सारी ऐसी राइट्स हैं जो यहाँ पे आर्टिकल 21 का पार्ट हैं। आपने देखा होगा कि जो रिसेंटली के.एस. पुट्टास्वामी केस जो पास किया गया था 2017 के समय में, तो के.एस. पुट्टास्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी है, उसको आर्टिकल 21 का पार्ट ही रखा गया था। तो ऐसी बहुत सारी राइट्स हैं जिसको आर्टिकल 21 के अंदर में रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव चॉइस को हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंडर में रखा है कि राइट ऑफ जो रिप्रोडक्टिव चॉइस है, जहाँ राइट टू लाइफ एंड जो पर्सनल लिबर्टी है, उसी का पार्ट है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 1971 के समय में जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ और अब एक सेफर जो अबॉर्शन है उसकी ज़रूरत महसूस होने लगी, तो गवर्नमेंट के द्वारा 1971 के समय में कानून लाया गया। और उसी जो मैटरनल जो, अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, उसको टर्मिनेट करने से रिलेटेड जो कानून लाया गया था 1971 के अंदर में, उसको समय के साथ में चेंज करने की ज़रूरत थी। तो समय के साथ में चेंज करने की ज़रूरत को देखते हुए 2021 के समय में यहाँ पे सेफर और लीगल अबॉर्शन सर्विस है, उसको यहाँ पे एक्सेस और एक्सपेंड किया गया। यहाँ पे जो वीक्स हैं उनको भी यहाँ पे चेंज किया गया है। तो आज हम यहाँ पे देखें कि पहले वाला जो 71 के समय में जो एक्ट था और प्रेजेंट समय में जो एक्ट है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि अगर कोई प्रेगनेंसी है जो 12 वीक तक की प्रेगनेंसी है, तो पहले वहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के द्वारा इस अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो यहाँ पे वन जो डॉक्टर हैं उनकी एडवाइस दी जाती थी, और प्रेजेंट समय में भी वन डॉक्टर की ही यहाँ पे एडवाइस दी जाती है। अगर हम बात करें कि 12 से लेकर और 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है और उसको यहाँ पे टर्मिनेट करना है, तो डॉक्टर की जो एडवाइस पहले दी जाती थी वो वहाँ पे 2 डॉक्टर्स की एडवाइस वहाँ पे दी जाती थी, और प्रेजेंट समय में जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे एक रखे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको जानकारी मिलती है कि प्रेजेंट समय में जो 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है, 20 वीक तक की प्रेगनेंसी है, उसको यहाँ पे जो टर्मिनेट करेंगे, उससे रिलेटेड जो डिसीजन लेंगे वो एक डॉक्टर के द्वारा, एक किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा यहाँ पे लिया जाएगा। अगर कोई प्रेगनेंसी 20 से 24 वीक है, तो हमें पता है स्टूडेंट्स, पहले के जितना कानून था उसको अब एक्सपेंड किया गया है। तो पहले 20 से 24 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी थी उसको नॉट अलाउड रखा गया है, उसको अलाउ नहीं किया गया था। स्टूडेंट, प्रेजेंट समय में अगर मोर देन द 20 या 20 से लेकर 24 तक की यहाँ पे प्रेगनेंसी है, तो उसको यहाँ पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनके द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है या नहीं करना है। इन लोगों के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, अगर कोई प्रेगनेंसी मोर देन द 24 वीक है, तो उसको पहले उस समय में नॉट अलाउड, ऐसे कोई प्रोसीजर अलाउ नहीं था। मोर देन द 20 वीक का कोई प्रोसीजर नहीं था। हमने देखा कि गवर्नमेंट का मोर लिबरल व्यू है प्रेजेंट समय में, जो मोर सेफर वे में अबॉर्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना, एक्सेस करना, वुमेन्स का जो रिप्रोडक्टिव राइट है उसको, तो उसके लिए यहाँ पे मेडिकल बोर्ड है वो डिसाइड करेगा अगर कोई प्रेगनेंसी मोर देन द 24 वीक है। तो स्टूडेंट्स, मेडिकल बोर्ड यहाँ पे बता रहा है कि मेडिकल बोर्ड है जिसके द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि अगर कोई प्रेगनेंसी 24 वीक के
ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात और है, अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाता है या कोई, अगर हम बात करें कोई डिवाइस है उसका फेलियर हो जाता है, तो यहाँ पे जो अनमेरिड वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया था पहले 1971 के समय में। हमारी सोसाइटी उस तरीके से मोर लिबरल नहीं थी उस समय में, तो सोसाइटी के द्वारा अनमेरिड वुमेन्स को उस समय में जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का जो राइट है वो नहीं था, ओनली मैरिड वुमेन्स को था, और वो भी 20 वीक्स तक ही था। अगर हम प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें, यहाँ पे सभी वुमेन्स को राइट दिया गया है कि 20 वीक्स तक। आप देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस 20 वीक्स का जो राइट है इसको चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे सभी जो वुमेन्स हैं उनको 24 वीक का राइट है कि 24 वीक्स तक आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो, चाहे और कोई इश्यू हो, तो आप वहाँ पे इसको टर्मिनेट कर सकते हो। बट अगर कोई भी प्रेगनेंसी मोर देन द 24 है, उसको यहाँ पे अगर टर्मिनेट करना है तो कौन डिसाइड करेगा स्टूडेंट्स? एक मेडिकल बोर्ड बनेगा और मेडिकल बोर्ड यहाँ पे डिसाइड करेगा। अगर हम बात करें मेडिकल बोर्ड की, तो स्टूडेंट्स जितने भी हमारे इंडिया के अंदर स्टेट हैं, जितने भी यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, इन सभी स्टेट के द्वारा और यूनियन टेरिटरी के द्वारा अपने जो टेरिटोरियल एरिया है उसके अंदर में एक मेडिकल बोर्ड है वो बनाया जाएगा। अगर हम बात करें कि जो मेडिकल बोर्ड है आफ्टर द 24, जो यहाँ पे 24 वीक्स के बाद की जो यहाँ पे प्रेगनेंसी है उसको ये डिसाइड किया जाएगा कि टर्मिनेट करना है या नहीं करना है। मेडिकल बोर्ड के अंदर एक गायनाकोलॉजिस्ट होगा, एक इसके अंदर में बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट होगा, इसके अलावा सोनोलॉजिस्ट हैं जो रहेंगे। ऑल मेंबर्स आर नोटिफाइड बाय द जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें पता है कि के.एस. पुट्टास्वामी में जो राइट टू प्राइवेसी है वो हम सभी लोगों को दिया गया है 2017 के समय में। तो उसी राइट टू प्राइवेसी को देखते हुए यहाँ पे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखते हुए यहाँ पे जो भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन की जो यहाँ पे डिटेल्स हैं उनको लीकेज नहीं किया जाए, उनको लीक नहीं कर सकते हैं, उनका जो नाम है उनको यहाँ पे बेसिकली पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए उनका नाम, उनको फुल प्राइवेसी दी गई है। अगर उनका नेम है वो लीक होता है तो यहाँ पे जो भी पर्सन उसके बिहाइंड में जो रिस्पॉन्सिबल होगा इन एक्ट्स का अगर वायलेशन होता है तो उसको पनिशमेंट है वो यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है। पनिशमेंट 1 साल का कर दिया गया है, फ़ाइन भी किया गया है। इसके अलावा पनिशमेंट एंड फाइन दोनों किया जा सकता है। स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे ये हमारी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन को शो किया गया है कि उसका जो भी डाटा है, उसका जो नेम है वो यहाँ पे लीक नहीं होगा पब्लिक डोमेन में। सेकंड, इस तरीके के जो कानून हैं ये हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कुछ टारगेट हैं, जिसमें हम बात करें कि गोल नंबर 3 है जिसका मेनली जो वर्क है कि मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशियो हैं। आप देखिए स्टूडेंट 2017 के समय में इंडिया की जो है हमारे देश की नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी आई थी, उसके अंदर भी हमारा टारगेट था कि जो MMR है, मैटरनिटी जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है उसको यहाँ डिक्रीज करना है। और ये ही पार्ट जो SDG गोल नंबर 3 है उसका भी यहाँ पे पार्ट है कि MMR का जो रेशियो है उसको रिड्यूस करना है। तो उन्हीं सबको रिड्यूस करने से रिलेटेड ये जो हमारे जो मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट हैं जिसके अंदर में जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया टाइम पीरियड्स को, मोर देन द 24 वीक भी अलाउ किया गया है, मेडिकल बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से जो एम्बिट है, जो एक्सेस है वुमेन का तो सेफ अबॉर्शन सर्विस के लिए, इस एम्बिट और एक्सेस को यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। ये यहाँ पे डिग्निटी, ऑटोनोमी, कॉन्फिडेंशियलिटी और जस्टिस जो वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको यहाँ पे शुरू करेंगे। ये सब जो चेंज लाए गए हैं कानून के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड हमारा ये छोटा लेक्चर था जिसके अंदर हमने इस कानून को समझने की कोशिश की। इसी तरीके की जो शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू, छोटे वीडियोज़ के थ्रू हम आपसे कंटिन्यू इस तरीके से मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आप कंटिन्यू अपनी स्टडी कीजिए, हार्डवर्क कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।